स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 50वां। कुशाग्र बुद्धि। संवत 1876 में माघ कृष्णा प्रतिपदा 31 जनवरी 1820 को प्रातःकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन की ऊपर की मंजिल के बरामदे पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरि भक्त बैठे थे। फिर श्रीजी महाराज ने मुनियों से यह प्रश्न पूछा कि जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है उसे ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसी कुशाग्र बुद्धि क्या लौकिक व्यवहार में अत्यंत दक्ष पुरुष हो अथवा शास्त्रों पुराणों के भली भांति अर्थवेत्ता हो, उसकी कही जा सकती है या नहीं? इसका उत्तर देने का मुनियों ने प्रयत्न किया, परंतु यथार्थ रूप से वे उत्तर ना दे पाए। तब श्रीजी महाराज बोले कि कितने ही मनुष्य अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं, फिर भी वे आत्म कल्याण के लिए कोई भी यत्न नहीं करते, तथा कुछ लोग शास्त्रों, पुराणों और इतिहास के अर्थों को अच्छी तरह जानते हुए भी अपने कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं करते। इसीलिए उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं मानना चाहिए, बल्कि ऐसे मनुष्यों को स्थूल बुद्धि वाला ही समझा जाना चाहिए। जो कल्याण के लिए प्रयत्न करता है वह अल्प बुद्धि होने पर भी कुशाग्र बुद्धि वाला है, तथा जो लौकिक व्यवहार में दत्त चित्त होकर जुटा हुआ है वह अति सूक्ष्म बुद्धि वाला होने पर भी स्थूल बुद्धि वाला कहलाता है। इस विषय पर भगवद गीता का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अर्थ यह है कि भगवान का भजन करने में समस्त जगत के जीवों की बुद्धि रात्रि के समान अंधकार में बनी रहती है। अर्थात ऐसे जीव भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवत भक्त हैं वे भगवान के भजन के संबंध में जागृत हैं, अर्थात वे भगवान का निरंतर भजन करने में लगे हुए हैं। एवं एक ओर जहां जीव मात्र की बुद्धि शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध नामक 5 विषयों में जागृत बनी हुई है, अर्थात ये जीव विषयों को भोगने में ही लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान के भक्तों की बुद्धि इन विषय भोगों के प्रति अंधकार युक्त बनी रहती है, अर्थात वे विषयों का उपभोग नहीं करते। अतः इस तरह जो अपने कल्याण के लिए सावधान रहते हैं वही कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, और उनके बिना तो सभी मूर्ख हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 50वां वचनामृत पूर्ण हुआ।